कई लोगों का ऐसा डाउट होता है कि अगर हस्बैंड वाइफ में केस चल रहा है डिवोर्स का, तो उसमें मेंटेनेंस देने के लिए हमेशा हस्बैंड लायबल होता है, पर ऐसा नहीं है। आज हमने कोर्ट में एक ऐसा ही केस देखा जिसमें जो वाइफ थी उसकी गवर्नमेंट जॉब थी और जो हस्बैंड था वो उतना कैपेबल नहीं था कि वो जॉब कर पाए। मतलब उसकी क्वालिफिकेशन वैसी थी कि वो अगर करता भी तो लेबर कैटेगरी का ही जॉब कर पाता। तो अभी क्या था, तो उसका हेल्थ का इशू चल रहा था। मतलब अगर वो काम करता था तो बीमार पड़ जाता था, ऐसा उसका कहना था। तो वो जॉब नहीं कर रहा था। तो उसने मतलब अपनी वाइफ से मेंटेनेंस के लिए, उसकी वाइफ उसको मेंटेनेंस नहीं दे रही थी। उसका कहना था कि मेरी वाइफ मुझे घर से बाहर निकाल देती है। तो उसने केस किया था अपनी वाइफ से मेंटेनेंस लेने के लिए। फिर उसकी बातें सुनी गई और फिर उस केस में डेट लगाया गया आर्गुमेंट वगैरह के लिए। तो मतलब हमारा कहना ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर दो लोगों के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है तो वो डिपेंड करता है कि दोनों में से एक दूसरे के ऊपर कौन डिपेंड है, चाहे वो वाइफ हो या हस्बैंड हो। दोनों की ड्यूटी है कि वो एक दूसरे को मेंटेन कर ले। और इसके साथ ही साथ एक और केस था जिसमें ऐसा था कि जो हस्बैंड थे वो 12th पास था और वो आईटीआई कर रखा था, और जो वाइफ थी वो सिर्फ 12th पास थी और हाउसवाइफ थी। तो अपोजिट पार्टी का ये आर्ग्यूमेंट था कि हस्बैंड अगर फिट है और वो एबल है कि इतना जॉब कर पाए, तो और उनका लीगल ड्यूटी है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन करेगा। तो ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ हस्बैंड कर सकता है या वाइफ कर सकती है। केस बाय केस डिपेंड कर रहा है कि कौन मेंटेन। अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है तो एक दूसरे को मेंटेन करना पड़ेगा। थैंक यू।